आज हम लोग OR का मॉड्यूल नंबर 4 देखेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में 2 चैप्टर्स है। एक जो चैप्टर है दैट इज जॉब सीक्वेंस और दूसरा जो चैप्टर है थियोरी ऑफ गेम्स है। ये जो जॉब सीक्वेंस और थियोरी ऑफ गेम्स है ये दोनों मिला के 15 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में आता है। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, थियोरी की बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल पार्ट 15 मार्क्स के लिए आता है। हो सकता है कभी ये 7 मार्क्स के लिए आए, ये 8 मार्क्स के लिए आए, ये 8 मार्क्स के लिए आए, 7 मार्क्स के लिए आए और यहाँ पे ये 8 मार्क्स के लिए हो जाए, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये टोटल मिला के 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता ही है। ज्यादातर जो भी देखा गया है ये 8 मार्क्स के लिए रहता है और गेम थियोरी जो है वो 7 मार्क्स के लिए रहता है। अब हम लोग यहाँ पे जॉब सीक्वेंस के 2 पार्ट्स हैं। जो 2 पार्ट्स हैं इसमें एक टाइप है जहाँ पे 2 मशीन्स का इंफॉर्मेशन होता है और यहाँ पे 3 मशीन्स का इंफॉर्मेशन होता है। थियोरी ऑफ गेम्स में ऐसे कोई टाइप्स नहीं होते, बस एक सिंपल सा टाइप का सम आता है ज्यादातर एग्जाम में, जहां पे हम लोगों को मैक्स मिनी निकालना होता है और मिनी मैक्स निकालना होता है। जब हम लोग सम करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वी विल स्टार्ट विद थियोरी ऑफ गेम्स फर्स्ट बिकॉज ये काफी इजी पोर्शन है तुम्हारे चैप्टर्स में से। थियोरी ऑफ गेम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। ये हमारा गेम थियोरी का एक सम है जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे और मैं तुम्हें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि थियोरी ऑफ गेम्स किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है और पूरे एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं। इसका सोल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमें ये सेम टू सेम मैट्रिसेस पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ये प्लेयर बी का सारा डिटेल हम लोग एज इट इज लिखेंगे। प्लेयर 1 प्लेयर ए का 1 2 3 4 सारा डिटेल लिखेंगे। सिमिलरली प्लेयर ए का 1 2 3 4 ये सारा इंफॉर्मेशन जो भी दिया है 500 -50 200 250 260 -100 400 300 200 -40 160 100 210 240 -20 एंड 50। अब ये हमारा मैट्रिसेस लिखने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम लोग ये जो सारे रोज है ये रोज में हमें कैलकुलेशन करना है, रो का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये तीनों में ये चारों में सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, क्वेश्चन एज इट इज लिखने के बाद ये जो चारों रोज और कॉलम्स है तो रोज के अंदर हमें रो का मिनिमम वैल्यू निकालना है, हर एक रो का इंडिविजुअल रो का मिनिमम वैल्यू। अब ये 500 260 200 एंड 210 ये चारों में सबसे छोटा नंबर मिनिमम यानी सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा है 200, हम लोग 200 लिखेंगे। सिमिलरली -50 -100 -40 एंड 240 जब हम माइनस पे चला जाता है तो सबसे बड़ा माइनस नंबर ही हमारा मिनिमम नंबर रहेगा, तो -100। वैसे ही यहाँ पे जो माइनस नंबर है -20 ये हमारा सबसे मिनिमम नंबर है। फोर्थ वाले के लिए सबसे मिनिमम नंबर आएगा 50। आप लोग देख सकते हैं जैसे रो में हमने सबसे मिनिमम निकाला है, कॉलम में हमें सबसे मैक्सिमम निकालना है। कॉलम जो है हमारा सबसे मैक्सिमम वाला निकलेगा। तो अब ये चारों कॉलम्स में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 500 -50 200 एंड 250 में इट इज 500। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए 400 हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर है। थर्ड कॉलम के लिए हमारा 200 सबसे बड़ा नंबर है और यहाँ पे 240 है। तो हम लोगों ने क्या किया है, कॉलम का मैक्सिमम निकाला, रो का मिनिमम निकाला। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सी मिनी। मैक्सी मिनी यानी क्या, सबसे पहले मिनिमम निकालो, मिनिमम निकाल लिया उसके बाद ये मिनिमम वालों में मैक्सिमम निकालना है। तो मिनिमम ये चारों हो गए। अब ये चारों में जो मिनिमम है उसका मैक्सिमम, ये चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 200 है। वही जगह पर यहां पे मैक्स पहले निकालेंगे फिर मैक्सिमम में से मिनिमम निकालेंगे। तो ये जो हमने मैक्सिमम निकाल लिया है, अब ये सारे मैक्सिमम में से मिनिमम नंबर इज 200 हो गया हमारा सब। अब क्या करेंगे, दिस 200 इज नोन एज सेटल पॉइंट। ये जो है हमारी वैल्यू फॉर गेम हो गई। अब हम लोगों को ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे थे हमें बस ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के हमारा 7 मार्क्स हाथ में आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, मैक्सी मिनी। तो हमने मैक्सी मिनी किसका निकाला था, सबसे पहले मिनिमम किसका निकाला था, प्लेयर ए का। मिनिमम में हमने क्या निकाला, सबसे ज्यादा वाला। मिनिमम में हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम। ये हमेशा उल्टा होता है, मैक्सी मिनी बोला है तो पहले मिनिमम निकालेंगे फिर मैक्सिमम निकालेंगे। तो ये रहा हमारा प्लेयर ए का इंफॉर्मेशन। ये किसके लिए है, प्लेयर ए के लिए। सिमिलरली मिनी मैक्स बोला है तो पहले मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम का हमने मिनिमम निकाला था ये 200, ये चारों में सबसे छोटा नंबर था, ये हमारा मिनिमम था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये किसके लिए निकाला हमने, प्लेयर बी के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसका है, प्लेयर बी का। हम लोगों को फाइनल आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, तो प्लेयर ए
स्ट्रैटेजी। अब प्लेयर ए के लिए हमारा सेटल पॉइंट क्या था? 200। 200 कौन से वाले के लिए आया? फर्स्ट वाले के लिए ही 200 आ गया। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जहां पे हमारा सेटल पॉइंट आता है उसे हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, बाकी सबको 0। तो 1 0 0 0। सिमिलरली सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट किसके लिए है? प्लेयर बी के लिए। प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? प्लेयर बी के लिए भी सिमिलरली 200 कहां पे आ रहा है? थर्ड पार्ट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट के लिए 0, सेकंड पार्ट के लिए 0, थर्ड पार्ट के लिए 1 100 0। तो 0 0 1 0 ये हो गया। लास्ट हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? वैल्यू ऑफ गेम्स इज इक्वल, ये जो हमारा सेटल पॉइंट है वही हमारी वैल्यू फॉर गेम है। दैट्स इट। यही है हमारा 7वां का क्वेश्चन का आंसर। अभी यहां पे हम लोगों को एक चीज और ध्यान में मुझे आप लोगों को बतानी थी। सर जो यहां पे 50 की जगह पर 200 होता, यानी जो हमारा सेटल पॉइंट है वही सेटल पॉइंट यहां पे भी होता और यहां पे भी होता। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? यहां पे भी 200 है, यहां पे भी 200 है, तो हम लोग लिखते वक्त तो यहां पे मैक्सिमम ये निकाल देंगे। लेकिन जब हमारी स्ट्रैटेजी बनाने की बारी आई तो स्ट्रैटेजी में हम लोग एक स्ट्रैटेजी 1 0 0 0 लिखेंगे और हमारी दूसरी जो स्ट्रैटेजी होगी वहां पे हम इसको 0 कंसीडर करके और इसको 1 लिख लेंगे। तो 0 0 0 1 करके हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी को भी सामने आंसर में दिखाएंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी गेम थियरी में और कुछ अलग टाइप का सम नहीं आता, यही बस एक टाइप का सम रहता है जहां पे 2 बार हमारा सेटल पॉइंट आ सकता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है। बस ये है हमारा थियरी ऑफ गेम्स।